पत्रकारिता के इतिहास में 30 अप्रैल 2021 एक ख़ास बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जो कल बीत चुका है। क्यों ऐतिहासिक था, बस उसी पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आज तक के एक पत्रकार जिनका नाम रोहित सरदाना था, कोरोना से उनकी मौत हो गई। उनका मौत क्या होना, जैसे इस देश में दो लोगों के बीच में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। बहस छिड़ने से पहले जो सबसे अच्छी बात निकल कर आई वो ये थी कि रोहित सरदाना के मौत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं तमाम बड़े मंत्री ट्वीट करके या तो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, कोई भी मरता है तो ये तो होता है। नहीं जनाब, पिछले 1 साल से इस देश में हज़ारों लोग मरे, लोग सड़कों पर मरे, बहुत बुरा हाल था। कोरोना की वजह से हज़ारों अप्रवासी मज़दूर भागकर अपने घरों को जा रहे थे। कोई उनके लिए साधन उपलब्ध नहीं था। जो जिस हालत में था पैदल चल दिया, सर पे गठरी बांधकर, और रास्ते में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। पिछले साल कोरोना ने हज़ारों ज़िंदगियों को निवाला बना लिया। उसके बाद भी हमने न प्रधानमंत्री को, न गृह मंत्री को, न किसी सूबे के मुख्यमंत्री को, ख़ास तौर से यूपी के मुख्यमंत्री को इतनी संवेदना प्रकट करते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन कल जब ऐसा हुआ तो मन में एक इच्छा हुई कि आखिर जानने की कोशिश करें ऐसा क्या था कि रोहित सरदाना के मरने पर पूरे देश में इतना बड़ा मातम मनाया गया। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया या इस पे अपनी गलत टिप्पणियाँ दी। वो गलत टिप्पणियाँ कुछ लोगों के लिए गलत थीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत सही थीं। पिछले 1 साल के जितने भी प्रसारण हुए रोहित सरदाना के, उसको देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने एक लाइन कही थी एक डिबेट के दरमियान, और शायद डिबेट के दरमियान ही कुछ दिनों बाद उनकी मौत भी हो गई थी हार्ट अटैक से। उस वक्त किस डिबेट में थे, किस पत्रकार के सामने थे, ये पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है किस प्रकार से अभद्र तरीके से उनको घेरा गया, उनके ऊपर ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया गया कि उनके सीने में दर्द डिबेट के दरमियान हो गया था, और फिर थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी उनकी वो स्वर्णिम लाइन मुझे याद है, किस तरीके से उन्होंने एक डिबेट में एक ऐसे एंकर को, जो शायद बहुत बड़े टीवी चैनल का एंकर है, बड़ा नाम है उनका, और शायद उनके लिए भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मन में बहुत बहुत श्रद्धा प्रेम है। जी हाँ, राजीव त्यागी जी का वो स्वर्णिम लाइन मैं बता रहा हूँ, नो माय डियर, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। ये बात उस बहस के दरमियान राजीव त्यागी जी ने 2 बार 3 बार कही, नो माय डियर, मैं फिर से कहता हूँ, तुम भड़वा हो, दलाल हो। पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है उसमें हमेशा ये देखा गया है कि संविधान का ये चौथा स्तंभ सवाल सरकार से पूछता है, और सामाजिक सरोकार वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उस पे सीधा सवाल सरकार या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कुछ सालों से ये देखा जा रहा है, सरकार से सवाल पूछने के बजाय सारा दोषारोपण पीछे जो सरकारें थीं, कांग्रेस की या कोई और सरकारें थीं पिछले 67 सालों में, उन पे दोषारोपण हमेशा लगाया गया। आज की हर समस्या का यही बात कही गई कि आज जो कुछ भी है वो 70 सालों में नेहरू, इंदिरा, राजीव, वीपी नरसिम्हा राव या लाल बहादुर शास्त्री, इनके द्वारा किए गए जो गलत काम थे उनका नतीजा है आज हम भुगत रहे हैं। ऐसे नैरेटिव चलाए गए हिंदुस्तान की मीडिया में, और ये हिंदुस्तान की मीडिया अपना कर्तव्य भूल गई और
पीछे लग गई सरकार का गुणगान गाना। जब सरकार का गुणगान गाने लगे तो भाई जाहिर सी बात है इनको काफ़ी वित्तीय सहायता सरकार से तो मिली, लेकिन कॉरपोरेट घरानों से भी काफ़ी इनको पैसे मिले, जिसकी वजह से ये अंधे हो गए। उसके बाद शुरू हुआ एक बहुत बड़ी बेशर्मी का नाटक जो इस देश ने पिछले 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा ही देखा, और पिछले कुछ महीनों से तो बहुत ज़्यादा हो गया था। पिछले साल जब कोरोना का अटैक हिंदुस्तान पे हुआ, जानते हैं किस तरह से सरकार की तरफ से लापरवाही की गई, जहाँ पर कि कुछ ही केसेस थे और ये विश्व आपदा घोषित की जा चुकी थी। यहाँ तक कि भारतीय सरकार ने भी इसको आपदा घोषित किया था। उसके बाद भी इस देश में इलेक्शंस हुए, मध्य प्रदेश में हुए, उसके बाद ट्रंप आए, लाखों की भीड़ हुई, लाखों रुपए खर्च हुए, हज़ारों खर्च हुए। उसके बाद किस तरह से कोरोना के मरीज़ एकाएक बहुत तेज़ बढ़े और मिल गया यहीं पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो सरकार के इशारे पर इन मीडिया हाउसेस ने दिन रात शोर मचाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज शायद इनकी मौत पे कुछ लोग खुश हो रहे हैं। मैं उस नाटक की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली मरकज़ से शुरू हुआ। दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया मरकज़ पे कुछ जमातें आई हुई थीं जो सिर्फ जिनका काम होता है आपस में बैठकर इस्लाम की बातें करना, खामियों को दूर करना। और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के कुछ और देशों से भी जमातें आई हुई थी, जिसमें से फ़िलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्कों से भी लोग आए हुए थे। साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज से भी कुछ लोग आए हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा इस कोरोना की जो फेलियर था सरकार का, इसका पूरा ठीकरा इन मीडिया हाउसेस ने सीधा निज़ामुद्दीन औलिया मरकज़ और वहाँ के जो हेड हैं मौलाना साद साहब के ऊपर डाला। और किस अभद्रता के साथ, बदतमीज़ी के साथ, अपशब्दों के साथ। आपको एक और पत्रकार याद होगा जो अभी कुछ महीनों पहले उसकी भी मौत हो गई। मैं विकास शर्मा की बात कर रहा हूँ, जो रिपब्लिक भारत पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, अपशब्दों का प्रयोग करता रहा। किस गंदे तरीके से उसने जमातियों को ऐसा साबित किया कि जैसे वो जानवर होते हैं। यहाँ तक कि उसने कहा कि ये नर्सेस को देखकर अपने कपड़े उतार देते हैं, उनके सामने मल मूत्र त्याग करते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं पे पखाना लैट्रिन करते हैं। इस तरह की बातें विकास शर्मा ने अपने प्रोग्राम्स में की, और इसी के पीछे रोहित सरदाना भी उसी लाइन में लगे हुए थे। मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो इन लोगों ने किया, क्योंकि इन्होंने जो किया उसकी सज़ा शायद इनको ना मिली हो, लेकिन इनके परिवारों को आज ज़रूर मिल रही है। असमय ये लोग इस दुनिया से चले गए। पहले विकास शर्मा गए, उसके बाद रोहित सरदाना गए। अब शुरू हुआ एक नया खेल। इनकी मौत पर सरकार को बहुत गम हुआ, बहुत दिल के टुकड़े हो गए। इस साल हज़ारों लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना बेड के मर रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में उनकी भर्ती नहीं हो रही है। उसके बाद भी न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री किसी का ट्वीट नहीं आता है। लेकिन जैसे ही रोहित सरदाना की मौत का खबर फैलती है, टीआरपी की दौड़ में आज तक दिन भर रोती हुई अपनी एंकरों के साथ ऐसा ड्रामा करते हैं दिन भर कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा था जैसे इस देश में बहुत बड़ी आबादी पे एक बहुत बड़ा खतरा आया है, या किसी विदेशी आक्रांता ने हमला कर दिया है और लाखों लोग मर गए हैं। इस तरीके से पूरा प्रोजेक्शन किया गया। बहुत शर्म की बात है। इस देश का हर नागरिक की अपनी एक कीमत है। हज़ारों लाखों लोग पिछले 1 साल से मर गए, लेकिन इतनी संवेदनाएं ना हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिली, ना किसी अखबार में देखने को मिली। लेकिन रोहित सरदाना के मरने के बाद जो खेल शुरू हुआ वो कल से आज तक चलता रह रहा है, और लग रहा है ये कई दिनों तक चलता रहेगा। रोहित सरदाना की मौत के बाद आज की तारीख में एक डीडी न्यूज़ की बहुत पुरानी पत्रकार, एंकर और वो एक्टर भी थी, उनकी भी डेथ हुई। लेकिन मजाल है किसी मीडिया पे उनका चेहरा भी आपने देखा हो। मैं कानूप्रिया जी की बात कर रहा हूँ। हमें याद है, हम लोग उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, उनकी एंकरिंग को देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक न प्रधानमंत्री का, न गृह मंत्री का या किसी भी मिनिस्टर ने ये जहमत उठाई कि 2 शब्द उनके लिए भी कह देते।
उनकी दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। ये एंकर ऐसे थे जो वाकई अपने प्रोफेशन के साथ हमेशा इन्होंने ईमानदारी से काम लिया, लेकिन जिस प्रकार से विकास शर्मा और रोहित सरदाना के जाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई वो वाकई हैरान कर देने वाली है। किस तरीके से लोगों ने उनकी मौत का मजाक उड़ाया। बस यहीं पे शुरू हुआ ऐसा खेल जो मैं दिन भर देखता रहा और आज अपनी बात कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो सरकार की तरफ थे या भाजपा की तरफ से थे या एक संप्रदाय की तरफ से थे, उन्होंने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे संप्रदाय के लोगों ने रोहित सरदाना की मौत पर कुछ सुकून भरी सांसों के साथ कुछ लिखा। लेकिन यहीं पे शुरू हुआ एक और खेल जहाँ पर लगातार ये बात कही गई कि हिंदुस्तान की संस्कृति किसी के मरने पे खुशी जाहिर करने की कभी नहीं रही है। सही बात है, कभी नहीं रही है, लेकिन हम इंसानों की मौत पे कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन जब कोई दैत्य, राक्षस, देश का दुश्मन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे इंसानियत को खतरा हो वो मरता है तो उसको हम ज़रूर बुरा कहते हैं, भले वो ज़िंदा हो चाहे वो मर गया हो। याद होगा जनरल डायर, आज भी हम उसको गाली देते हैं। जयचंद, आज भी हम उसको गाली देते हैं। नाथूराम गोडसे, हम आज भी उसको गाली देते हैं, भले वो मर गया हो। लेकिन इनका अपराध इतना बड़ा था कि इनको हम श्रद्धांजलि तो कतई नहीं दे सकते। ये भले हमारी सांस्कृतिक विरासत में ना हो, लेकिन क्यों नहीं है वही समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हर साल एक त्यौहार मनाया जाता है दशहरे का। दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में क्यों दीपावली मनाई गई ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो हुआ वो बताना बहुत ज़रूरी है। माता सीता का अपहरण रावण करता है और अपने राज्य लंका ले जाता है। उसके बाद भगवान राम अपनी सेना के साथ, अपने मित्रों के साथ, वानर सेना के साथ, अपने भाई के साथ लंका जाते हैं और वहाँ पर रावण का कत्ल किया जाता है, मेघनाथ का कत्ल किया जाता है, कुंभकर्ण का कत्ल किया जाता है और काफ़ी लोगों का नरसंहार होता है। पूरी लंका में आग लगा दी जाती है और पूरी लंका पिघल कर समुद्र में मिल जाती है। ऐसा कहा जाता था कि लंका पूरी सोने की पिघल कर समुद्र में समा गई। यहाँ तक तो ठीक है, हम मानते हैं ये बहुत सही किया, लेकिन उसके बाद क्या हमारी भारतीय संस्कृति में इस चीज़ की इजाज़त है कि मरने के बाद हर साल उस शख्स का हम पुतला फूकें? जी हाँ, हम हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ रावण, उसके बेटे मेघनाथ और रावण के भाई कुंभकर्ण का पुतला हर साल जलाते हैं। वो कौन थे? बहुत बड़े अपराधी थे, मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत बड़े दैत्य थे, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि रावण एक ऋषि पुत्र था, जात से ब्राह्मण था, शिव शंकर, भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कहा जाता है दुनिया में कोई ऐसी ज़मीन नहीं बची जहाँ उसने शिव शंकर की प्रार्थना या उनकी पूजा ना की हो। ऐसा था रावण। उसने सिर्फ एक गलती की, माता सीता का अपहरण, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है। शायद हम इसीलिए उसको हर साल दंड देते हैं, उसको जलाकर। अब सोचिए, रोहित सरदाना या विकास शर्मा ने देश के लिए क्या किया, इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। पिछले एक साल के जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं आप उठाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ नफ़रतों की खेती हुई, जहर उगला गया। ऐसा जहर उगला गया कि समाज दो वर्गों में बट गया। देश में दो बड़े वर्ग हो गए जो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और वो दुश्मनी आज भी देखने को मिल रही है और सदियों तक रहेगी। और इसका सीधा सीधा इनके ऊपर इल्ज़ाम हमेशा लगेगा कि इन्होंने देश में बहुत जहर उगला था, ऐसी जहर की खेती की थी कि आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव चलाया था कि हर दाढ़ी वाला इनको जमाती, जिहादी, मुल्ला नज़र आने लगा था। यहाँ तक कि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।